जब बच्चे को बुखार आता है तो थोड़ी सी दवाई दे देते हैं, लेकिन बुखार तेज हो जाता है तो थोड़ी सी डोज ज्यादा दे देते हैं। अगर आपका आंसर भी यस है एंड एज अ पेरेंट आप काफी बार ऐसा करते हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मेडिसिन की कैलकुलेशन में दिस इज नॉट द राइट मेथड। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीपा अग्रवाल। मैं सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूं मयूम हॉस्पिटल गुड़गांव में एंड अ मॉम ऑफ 3। शिशु चैनल में आपका स्वागत है और जो मेरे चैनल से जुड़े हैं उनका दिल से शुक्रिया। इस चैनल पर हम बच्चों की सेहत और पेरेंटिंग को साइंस और एक्सपीरियंस के साथ समझते हैं। ओपीडी में एक मदर 4 साल के बच्चे के साथ आती है कि मैम पिछले 2 दिन से बुखार आ रहा था, हल्का हल्का था, मैं आधा चम्मच क्रोसिन दे रही थी तो उतर जाता था, लेकिन कल रात से बुखार बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। मैंने दवा भी थोड़ी बढ़ा दी लेकिन बुखार नहीं उतरा। बच्चों में मेडिसिन की डोज बच्चे की एज, वेट और जो भी हम सिरप दे रहे हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन से डिसाइड होती है। वो इस चीज पे मैटर नहीं करती है कि बच्चे के सिम्टम्स कम है तो हम कम दवा देंगे, सिम्टम्स ज्यादा है तो हम ज्यादा दवा देंगे, क्योंकि हर मेडिसिन की एक थेरेपेटिक डोज होती है और वो मेडिसिन उसी डोज में वर्क करती है। इसलिए जब भी आप मेडिसिन दो हमेशा रेफर करो कि आपके पीडियाट्रिशियन ने आपके बच्चे के एज और वेट के हिसाब से कौन सा सिरप रिकमेंड किया है और उसकी क्या कॉन्सेंट्रेशन रिकमेंड करी है, उसी हिसाब से बच्चे को मेडिसिन देनी होती है। नेक्स्ट एक कॉमन प्रॉब्लम जो मैं ओपीडी में देखती हूँ कि काफी सारे पेरेंट्स मेडिसिन को घर के चम्मच के हिसाब से देखते हैं कि 1 चम्मच दवा दी या 2 चम्मच दवा दी। देखो, आपके घर का चम्मच और किसी और के घर के चम्मच में भी बहुत डिफरेंस हो सकता है। किसी घर में 1 चम्मच 5 ml हो सकता है, उसी दूसरे घर में 1 चम्मच 7 ml भी हो सकता है। इसलिए जब भी आप बच्चे को कोई भी मेडिसिन का सिरप देंगे आप उसके साथ या तो मेजरिंग कप या मेजरिंग स्पून में ही मेजर करके दीजिए। चम्मच से अप्रोक्सीमेट दवा देना बिल्कुल भी करेक्ट मेथड नहीं होता है। उससे या तो आपको दवा का रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा या फिर बच्चे को साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। दूसरा कंफ्यूजन होता है कि 5 ml हर सिरप में सेम नहीं होता। ये कॉमनली मैं ओपीडी में देखती हूँ कि जब बुखार में पैरासिटामोल देने की बात आती है तो कुछ पेरेंट्स के पास 125 मिलीग्राम पर 5 ml का सिरप होता है और कुछ के पास 250 मिलीग्राम पर 5 ml का सिरप होता है और कुछ पेरेंट्स के पास ड्रॉप्स होती हैं जिसमें कॉन्सेंट्रेशन होती है 100 मिलीग्राम इन 1 ml। तो हर दवा का कॉन्सेंट्रेशन अलग होता है और उसके बेसिस पे बच्चे की डोज डिसाइड होती है। अगर आप एक जनरलाइज करके हर मेडिसिन को 1 चम्मच के हिसाब से दोगे तो या तो डोज कम जाएगी या बहुत ज्यादा जाएगी। बच्चे को दवा देने से पहले हमेशा प्रिस्क्रिप्शन चेक करिए या बॉटल को पढ़िए, उस पर भी वेट और एज के हिसाब से रिकमेंडेड डोजेस लिखी होती हैं। तो बच्चे को डोज या तो प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से देना है या मेडिसिन बॉटल के ऊपर अगर रिकमेंडेड है तो उसके हिसाब से देना है, अंदाजे से बिल्कुल भी नहीं देना है। मिसकंसेप्शन जो पेरेंट्स के दिमाग में होता है कि अगर हम कम दवा देंगे और बच्चे को इफेक्ट आ रहा है तो बच्चे को साइड इफेक्ट नहीं होंगे और कम दवा से काम चल जाएगा। देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हर मेडिसिन की एक थेरेपेटिक डोज होती है और वो उसी डोज की रेंज में काम करती है। अगर आप बच्चे को कम दवाई देते हो तो वेरी अनलाइकली कि वो बच्चे को इफेक्ट देगी या उस दवा की वजह से बच्चे के सिम्टम्स कम हुए हैं। हमेशा मेडिसिन को आपको जो रिकमेंडेड डोज है उसी तरीके से देना है, जो रिकमेंडेड कंसंट्रेशन है उसी हिसाब से देना है। हमेशा प्रिस्क्रिप्शन चेक करके सही कंसंट्रेशन एंड सही डोज में दवा देंगे तो बेस्ट इफेक्ट आएगा। सो बच्चे को दवा देने से पहले ये 5 गोल्डन रूल्स याद रखिएगा। बच्चे की एज क्या है, उसका वेट क्या है, कौन सी मेडिसिन आप देने जा रहे हो, उसकी क्या कॉन्सेंट्रेशन आपकी बोतल पर लिखी है और प्रिस्क्रिप्शन में क्या डोज एडवाइज्ड है उस कॉन्सेंट्रेशन की। ये सारी चीज चेक करने के बाद आपको मेजरिंग कप या मेजरिंग स्पून से वो एग्जैक्ट डोज ऑफ एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सिरप बच्चे को देनी है। एग्जाम्पल, अगर आपके बच्चे को बुखार है और उसका वेट 10 किलो है तो यूजुअली उसके लिए पैरासिटामोल की डोज आती है 150 मिलीग्राम और अगर आपके पास क्रोसिन का 120 मिलीग्राम पर 5 ml वाला सिरप है तो उसकी डोज अराउंड 7 ml आएगी। लेकिन अगर वही सिरप आपके पास 250 मिलीग्राम पर 5 ml है तो डोज 3.5 ml हो जाएगी। इसलिए ये कॉन्सेंट्रेशन चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉमन मिस्टेक्स पेरेंट्स करते हैं कि वो क्रोसिन ड्रॉप्स को सिरप की डोज में कैलकुलेट करके दे देते हैं, जिससे टॉक्सिसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ड्रॉप्स कॉन्सेंट्रेटेड होती है, उसमें 1 ml में 100 मिलीग्राम होता है और सिरप में 1 ml में 25 मिलीग्राम या 50 मिलीग्राम होता है। तो आप सोचो कितना डोज बढ़ जाएगा।
पेरेंट्स, जब भी बच्चा बीमार होता है, एज ए मदर आई नो आप चाहते हो बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक, लेकिन थोड़े सिम्टम्स में थोड़ी दवा, ज्यादा सिम्टम्स में ज्यादा दवा नहीं वर्क करती है। राइट डोज एट द राइट टाइम ऑफ राइट कॉन्सेंट्रेशन वर्क्स बेस्ट। तो इसलिए हमेशा कभी भी कंफ्यूजन हो, या तो प्रिस्क्रिप्शन देखो या फिर अपने बॉटल के ऊपर चेक करो कि बच्चे को कितनी डोज देनी है। अंदाजे से या सिम्टम्स के बेसिस पर मिस कैलकुलेट करके घर की चम्मच से दवाई नहीं देनी है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो सारे पेरेंट्स के साथ शेयर करना मत भूलना। इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज पेरेंटिंग इजी तो नहीं होती, लेकिन राइट गाइडेंस उसे इजी बना देती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, बाय बाय।